जिस प्रकार से आपकी ओआरओपी 3 में रिवीजन हुआ है जुलाई 2024 में, क्या इसी प्रकार से पिछले ओआरओपी का भी रिवीजन आपका हुआ है? और यदि नहीं हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है। नेट पर सारा डेटा उपलब्ध था, आपका पीपीओ, पेंशन स्लिप, पूरी जानकारी, इसलिए इस ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन में रिवीजन हो गया। परंतु इससे पहले ना तो आपको जानकारी थी, ना ही नेट पे डेटा उपलब्ध था, जिस कारण से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। वो लाखों रुपए का एरियर आखिर गया कहां? यहाँ पर सभी रैंक, ओआरओपी फर्स्ट, ओआरओपी सेकंड और ओआरओपी थर्ड में आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी थी। तो मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में आपको ओआरओपी के विषय में, तीनों ओआरओपी के विषय में आप लोगों को बारीकी से चर्चा करूंगा। परंतु पिछले ओआरओपी में जो आपका रिवीजन होना चाहिए था वो आपका वास्तविकता में हुआ ही नहीं। आपके बैंक में पेंशन वो रिवीजन हुई, पेंशन क्रेडिट हुई नहीं हुई। क्वालिफाइंग सर्विस रैंक, ओआरओपी फर्स्ट, ओआरओपी सेकंड, ओआरओपी थर्ड, सभी में अलग अलग बेसिक को, एक्स और वाई ग्रुप की बेसिक को मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पर रैंक है, यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस है। ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। 15 साल सिपाही रैंक में जिन्होंने सर्विस किया है, ओआरओपी फर्स्ट, जिसका सर्कुलर था 555, एक्स ग्रुप की बेसिक पेंशन थी 7,145 रुपए, वाई ग्रुप की बेसिक पेंशन 6,665 रुपए थी। ओआरओपी सेकंड जब आया उस समय बेसिक हो गई 20,607 और वाई ग्रुप वालों की 18,807। ओआरओपी थर्ड जब आया, बेसिक बढ़कर के हो गई 22,125 और वाई ग्रुप वालों की 20,325। तो क्या इन पिछले ओआरओपी का पैसा आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो घर बैठे आपको कोई नहीं देने वाला। और ओआरओपी 2 की बात करें ना, तो 2019 से लागू था, जुलाई 2019 से लागू था। मिला जाकर के कब? जनवरी फरवरी 2023 में जाकर के मिला। 4 साल का आपका एरियर लाखों रुपए में बना था ओआरओपी 2 में। ओआरओपी 2 में जो लाखों रुपए का एरियर किस्तों में मिला था, इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला था, वो पैसा यदि आपको नहीं मिला है और डायरेक्ट जाके ओआरओपी 3 में रिवीजन हुआ है तो उसके लिए प्रयास करिएगा कि सर ओआरओपी 3 में तो रिवीजन कर दिया, परंतु पिछले ओआरओपी में मेरी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ था। उसके मुताबिक जो भी बकाया धनराशि है वो हमें दिलवाने की कृपा करें। ऐसा लिख के जब आप बार बार रिकॉर्ड ऑफिस के पीछे पड़ेंगे तब जाको आपको हक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और पीसीडीए अपने आप कुछ नहीं करने वाला है। 17 साल सिपाही रैंक में जिन्होंने सर्विस किया है, 7,145 एक्स ग्रुप की और 6,665 वाई ग्रुप की। उसी प्रकार से ओआरओपी 2 में एक्स ग्रुप की 20,607 और वाई ग्रुप की 18,807। अब आता है ओआरओपी 3, तब जाकर के इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। एक्स ग्रुप की 22,263 और वाई ग्रुप की 20,463। 17 साल हवलदार रैंक में जिन्होंने सर्विस किया है या फिर जिनको एमएससीपी सेकंड मिला है, सिपाही रैंक होते हुए उनको एमएससीपी सेकंड मिला है, एमएससीपी हवलदार की पेंशन लागू हुई है, या फिर जो 2014 से पहले के हवलदार हैं जिन्होंने 17 साल सर्विस किया है, उनकी ओआरओपी 1 में एक्स ग्रुप वालों की 8,925 रखी गई थी और वाई ग्रुप वालों की 7,598 रखी गई थी। ओआरओपी सेकंड में एक्स ग्रुप की 24,393 और वाई ग्रुप की 21,782। ओआरओपी 3 में एक्स ग्रुप की 24,135 और वाई ग्रुप की 22,476 रुपए। 20 साल वाला हवलदार, ओआरओपी 1 में एक्स ग्रुप की 9,055 रुपए और वाई ग्रुप की 7,795। और ओआरओपी 2 में एक्स ग्रुप की 24,735 और वाई ग्रुप की 22,007 रुपए। ओआरओपी 3 में एक्स ग्रुप की 27,260 और वाई ग्रुप की 24,763 फिक्स की गई। अब बात करते हैं हवलदार 24 साल जिन्होंने 24 साल सर्विस किया है। ओआरओपी 1 में उनकी एक्स ग्रुप वालों की बेसिक 9,793 कर दी गई और वाई ग्रुप वालों की 7,808 कर दी गई। ओआरओपी 2 आया तो बढ़ा करके 26,260 एक्स ग्रुप वालों की और वाई ग्रुप वालों की 22,257 रुपए। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, कुछ एक रैंक और कुछ एक क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर के। इसके अलावा सभी रैंकों को लॉस हुआ है यदि आपने इंश्योर नहीं किया है कि आपकी वास्तविक में ओआरओपी 2 या ओआरओपी फर्स्ट में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, तो निश्चित मानिएगा आपको ये लॉस लाखों रुपए का हुआ है। आज ही चेक करिएगा अपना पूरा डेटा पिछले समय का। कई सैनिक भाई हैं जिनका मैंने रिवीजन भी करवाया है, एक किस्त मिल गई, दो किस्त मिल गई, इस वर्ष में माइग्रेशन होते ही बकाया की 2 किस्तें या 3 किस्तें रुक गई।
ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं हुआ है। अब OROP 3 की बात कर लेते हैं। 24 साल हवलदार रैंक में जिन्होंने सर्विस किया है, एक्स ग्रुप वालों की 27,935 और वाई ग्रुप वालों की 24,763। देखने वाली बात है, जिन हवलदारों ने 20 साल सर्विस किया है और जिन्होंने 24 साल सर्विस किया है, OROP 3 में वाई ग्रुप वालों की सेम बेसिक रखी गई है, यानी कि 4 साल अधिक सर्विस होने पर भी हवलदार रैंक में कोई भी डिफरेंस नहीं डाला गया है। OROP 3 में चाहे 20 साल वाला हवलदार हो चाहे 24 साल वाला हवलदार हो, दोनों की बेसिक 24,763 ही रखी गई, जो कि एक विसंगति है। इसी को लेकर के तो हमारे सैनिक भाई जंतर मंतर पर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं कि ये विसंगतियां दूर होना चाहिए। आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपकी पेंशन क्या आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी भी पेंशन में कोई विसंगति हो। अब बात करते हैं 24 साल ऑनरी नायब सूबेदार। हवलदार रैंक में जिन्होंने सर्विस किया है, रिटायरमेंट के बाद ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला है। OROP फर्स्ट में एक्स ग्रुप की 11,138 और वाई ग्रुप की 8,425 रुपए। OROP सेकंड की बात करें तो एक्स ग्रुप की 26,260 और वाई ग्रुप की 23,750 रुपए। OROP थर्ड में जिनकी पेंशन को बढ़ा करके 28,275 और वाई ग्रुप वालों की 25,738 कर दी गई। यहां पर ये पेंशन तो आपको भी पता होगा, लेकिन यहां मैं इसलिए आपको पेंशन पुनः बता रहा हूं कि एक साथ तीनों बेसिक को आप देखिएगा कि 2016 में आपकी 11,138 हुई थी कि नहीं हुई थी, जो 2014 से दे था। OROP 2 में 26,260 हुई थी कि नहीं हुई थी, जो 2023 में जरूर मिला है परंतु दे 2019 से था। इसी प्रकार से OROP 3 में तो रिवीजन हो ही गया है, ये सबको ही पता है। ये रिवीजन इसलिए हुआ है कि इस वर्ष में आपका माइग्रेशन हो गया है, नेट पे सारा डेटा उपलब्ध था, पेंशन स्लिप और PPO सारे अवेलेबल थे नेट पर, इसलिए इसमें आसानी हुई और आपको उसका रिवीजन मिल गया। 24 साल नायब सूबेदार या फिर MECP थर्ड जिन हवलदारों को मिला हुआ है, उनकी पेंशन वन रैंक वन पेंशन फर्स्ट में 11,138 एक्स ग्रुप वालों की और वाई ग्रुप की 9,429 रुपए। OROP 2 में सर्कुलर 666 के मुताबिक एक्स ग्रुप वालों की 27,875 और वाई ग्रुप वालों की 24,825। इसी प्रकार से OROP थर्ड में एक्स ग्रुप की 30,825 और वाई ग्रुप की 26,825 रखी गई है। यहां पर MECP थर्ड जिसको मिला है वो हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, परंतु जिसको MECP थर्ड मिल गया तो ये मानिएगा उसे पक्के वाले नायब सूबेदार की ही बेसिक पेंशन मिलेगी। MECP थर्ड इक्वल है नायब सूबेदार के पेंशन और सैलरी में, बल्कि रैंक की बात करें तो ये हवलदार रैंक है और ये नायब सूबेदार रैंक है, एक जेशियोज रैंक है। कई सैनिक भाई ये भी कहते हैं कि सर जब MECP थर्ड नायब सूबेदार की पेंशन दी जा रही है तो मेरे PPO में नायब सूबेदार क्यों नहीं लिख के आ रहा है। ऐसा लिख करके नहीं आएगा, सिर्फ पे लेवल ही आपका बढ़ता है, रैंक आपको नहीं मिलती है। जो ऑनरी नायब सूबेदार है वो एक रैंक है, MECP थर्ड ये आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, ये रैंक नहीं है। यहां पर मैंने आप लोगों को जो जानकारी बताई, ये जानकारी बताने का सिर्फ एक ही मकसद था। OROP 3 जब आता है तो आपकी पेंशन में रिवीजन हो जाता है, परंतु OROP 2 और OROP 1 में आपकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ था। चाहे तो आप अपनी उठा करके बैंक की पासबुक को देख लीजिएगा। सैकड़ों भाई, हजारों भाई ऐसे हैं कि जिनका OROP 2 और फर्स्ट में रिवीजन नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो ये किसकी गलती रही। उस समय हमारी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक हुआ करती थी। OROP 3 के समय हमारी सभी की तकरीबन कुछ एक सैनिक भाइयों को छोड़ करके सभी की डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श हो चुकी है, इसलिए ये समय से रिवीजन हो गया। और इनमें रिवीजन यदि नहीं हुआ था और डायरेक्ट अब रिवीजन हुआ है तो क्या पिछले OROP का पैसा आपको मिलेगा। ये उनको चाहिए था कि जब OROP 3 में रिवीजन किया तो पिछला देख लेते कि कहीं ऐसा तो नहीं OROP 2 वाले को 7th पे कमीशन के मुताबिक ही पेंशन मिल रही हो। OROP 2 में जो रिवीजन 2019 में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो कम से कम अब एरियर देना चाहिए था, परंतु नहीं दिया। क्यों? डिसबर्सिंग एजेंसी बदली होने के कारण। पहले बैंक था और अब हो गया स्पर्श सोच रहा है बैंक ने दे दिया होगा, और बैंक सोच रहा है कि स्पर्श में माइग्रेट हो गए, अब अपने आप स्पर्श देखेगा।
जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये हक आपको नहीं मिलने वाला है। ओआरओपी 2 में लाखों रुपए का एरियर मिला था। तय समय से लगभग 4 साल बाद इसकी घोषणा हुई थी, तब जाकर के हमें ये ओआरओपी सेकंड मिला था। उस समय सभी का एरियर लाखों में पहुंच गया था। आपको पता होगा कि अधिकतर सैनिकों को, जो सैनिक भाई थे सर्विस पेंशन ले रहे थे, उनको 4 किस्तों में पैसा दिया गया है। अब समझिएगा। वहीं पर एक और समस्या देखने में आ रही है। ओआरओपी सेकंड में जब रिवीजन जनवरी 2023 में दिया गया, 4 किस्तों में जो पैसा मिलना था, एक किस्त आने के बाद में अचानक से स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है, बकाया की 3 किस्तें लटक जाती हैं। 2 किस्तें मिलने के बाद में स्पर्श में माइग्रेशन होता है, बकाया की 2 किस्तें लटक जाती हैं। 3 किस्तें मिलने के बाद में स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो बकाया 1 किस्त लटक जाती है। कहीं आपके साथ यदि ऐसा हुआ है तो जरूर आप प्रयास करिएगा, आपको पैसा मिलेगा। मैंने न जाने कितने रक्षा पेंशनर्स को ये पैसा दिलवाया है। और कोई समस्या आए तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। पूरे देश भर में जितने भी हमारे रक्षा पेंशनर्स हैं, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सभी की जिम्मेदारी होगी कि इस वीडियो को कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को फॉरवर्ड करें। क्योंकि किसी का अगर रुका हुआ पैसा आपके फॉरवर्ड करने मात्र से मिल जाता है तो ये आपके लिए भी एक बड़ी खुशी की बात होगी। और आपको भी लगेगा कि नहीं, मैंने इस तक ये सूचना पहुंचाई थी और सूचना के देने से ही इनकी पेंशन में रिवीजन हो गया, इन्हें लाखों रुपए का एरियर भी मिल गया। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी रक्षा पेंशनर्स की मदद के साथ साथ में आपके पेंशन संबंधी कार्य कराए जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक जानकारी, चाहे 8th पे कमीशन के विषय में हो, चाहे ओआरओपी के विषय में हो, चाहे किसी अन्य वृद्धि के संबंध में हो, आपको 100% सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। हो सकता है पे कमीशन का थोड़ा बहुत अनुमान में अप डाउन हो जाए, परंतु ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से पुनः कहना चाहूंगा, इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेंबर बनने के लिए ज्वाइन करिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। हाँ, यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न जरूर लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।